जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो आजकल तो टाइम पे वीडियोस आ रही हैं, तो मेरे हिसाब से मेरे व्यूअर्स पहले के कंपैरेटिव थोड़े ज़्यादा खुश होने चाहिए। अब तो वो टाइमली वीडियोस जो है वो घटा-घटा आ रही हैं। मेरे ख्याल से पिछली 4-5 वीडियोस की अगर मैं बात करूँ तो ऑन टाइम आ रही हैं, ठीक है ना? फ्राइडे को वीडियो आ जा रही है टाइम पे। अच्छा, तो सबसे पहले हम टैंक की अपनी लाइट जो है उसको ऑन कर लेते हैं, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ जाए। तो ये रहा फ़ोन और ये रही लाइट, ठीक है। ये आप लोग वीडियो देख लेना। ऑटोमेटिक एक्वेरियम लाइट के ऊपर वीडियो बना रखी है, प्लस ये कस्टमाइज्ड इंडियन मेड लाइट है WRGB। इसको आप अपने कलर वगैरह के हिसाब से किसी भी तरीके से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, साइज़ वगैरह कुछ भी, जैसा भी आपका टैंक हो, आड़ा तिरछा गोल मटोल रेडी हो जाएगा। और कस्टमाइज फ़ैन है, ये भी इंडियन ब्रांड है हमारा ग्रीन एक्वा जिसने बना के हमें दिया है। तो वीडियोज़ हैं इनके ऊपर, देख लेना। आप फटाफट से वीडियो के ऊपर आते हैं, जिससे ज़्यादा मतलब लेंथी जो है वीडियो का ना करके। तो जैसा कि आप लोगों ने मतलब थंबनेल के अंदर देखा होगा, बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली वो टैंक की डेंसिटी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर टैंक में कितनी फ़िश होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए। बहुत से लोगों को डाउट रहता है, सर 4 रखें, 5 रखें, मेरे पास 4 ऑस्कर हैं, क्या मैं 2 एरोवाना रख सकता हूँ, 2 एरोवाना है, क्या मैं 2 पैरेट डाल सकता हूँ, ये वो। तो थोड़ा सा एक तो क्राउड के बारे में बात करेंगे, कितना क्राउडेड होना चाहिए टैंक, यानी कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, प्लस उस क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं जिसके ऊपर मतलब हम बात करेंगे कि कैसे आप बढ़ा सकते हो। अगर आप थोड़ा एक आधी फिश बढ़ाना चाहते हो या थोड़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, या वो कौन सी ऐसी ब्रीड्स होती हैं जो ज़्यादा रह सकते हैं, थोड़ा इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मेनली हम बात करेंगे क्राउड के बारे में, और क्यों क्राउड की जो मेंटेनेंस है, यानी कि उतनी क्वांटिटी होनी मैंडेटरी है, ज़्यादा क्यों नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या फ़िश मर भी सकती है, क्या फिश स्ट्रेस्ड आउट हो सकती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बायो लोड बढ़ जाता है तो आपके टैंक के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो अगर प्रिपेयर्ड नहीं है, या फिर आपका फ़िल्टर अभी प्रिपेयर्ड नहीं है और आपने एकदम से फिशेज ज़्यादा डाल दी हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात करी थी, नाइट्रोजन साइकिल जो होता है हमारा, उसको किक स्टार्ट कैसे किया जाता है, न्यू टैंक को कैसे सेटअप किया जाता है, न्यू टैंक सिंड्रोम को कैसे सेटअप करा जाता है, जिससे आपकी फ़िश को न्यू टैंक सिंड्रोम की प्रॉब्लम ना आए और फिशेज ना मरे नया टैंक सेटअप करने के बाद। तो देखो, अभी इस पर्टिकुलर ब्लॉक की जो मैं बात कर रहा हूँ और बायोलोड से रिलेटेड है, डेंसिटी से रिलेटेड है, तो मतलब आइडल का जो साइज़ होता है क्या होता है सब मैं आपको बताऊंगा। बाकी इसका आपको पूरा ब्लॉग जो है ये iconaquarium.com का, इसका लिंक भी आपको स्क्रीन में मिल जाएगा अगर आप इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं। बाकी मैं तो आप लोगों को एक्सप्लेन जो है वो आज यहाँ पे करने वाला हूँ। तो अ क्राउडेड फिश टैंक कुड ईजीली गेन हैवी बायोलोड। मैं बायोलोड तो चलो वो तो सबको पता ही है, ऑब्वियसली बायोलोड बढ़ेगा, बट आप ये समझ लो क्राउडेड टैंक जो है उसके अंदर आपकी डिजीज़ सबसे बहुत जल्दी फैलेंगी। फिर आपका ये अमोनिया नाइट्रेट स्पाइक होने की वजह से फिशेस बहुत जल्दी मरना शुरू हो जाएंगी। आपका पानी बहुत जल्दी गंदा भी होगा, और गंदा दिखे ना चाहे आपको विजिबली आइज से, बट आपको वो मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को आइज से नहीं दिखती है, वो सारे केमिकल्स वगैरह इतने ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ वगैरह, कि वो आपका बेसिकली पूरे के पूरे टैंक एक सेटअप, पहले से हेल्दी टैंक सेटअप को भी ख़राब कर सकता है अगर आपने सडन इंक्रीज़ कर दिया है क्राउड के अंदर और आपका बायोलोड वगैरह जो है बढ़ गया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। पहले हमारा इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द फिश स्टॉकिंग डेंसिटी, यानी कि क्यों और कैसे और कितना होना चाहिए, और फिर उसकी रेशो के बारे में बात करेंगे विच इज़ 1:7, जिसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। देन इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर सरफेस एरिया, क्यों वो इतना रेशो होना ज़रूरी है, उससे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप उस स्पेस को मेंटेन नहीं करते हैं। देन आपका फिश स्टॉकिंग की कैलकुलेशन जो है हम वो करेंगे, और फिर उस पॉलिश के हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं जिनको आप इन चीज़ों को मिनिमाइज़ करने में, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको मिनिमाइज़ करने में, और जो बेनिफिशियल चीज़ें उनको बढ़ाने में, वो आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और फाइनल में कंक्लूजन है जैसे हमारा लास्ट वीडियो में था। तो देखो, कुछ क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द आइडल फिश स्टॉक डेंसिटी, यानी कि एक आइडल डेंसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, एंड व्हाट रॉन्ग वी डू व्हेन इट कम्स टू फिश स्टॉकिंग डेंसिटी, और हम क्या ऐसा गलत करते हैं डेंसिटी को कंसिडर करते टाइम, जो मतलब गलतियां होती हैं उनके बारे में भी जो है हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन आती है सबसे पहले। तो देखो, एक एक्वेरियम सेटअप करना बहुत से लोगों की हॉबी हो सकती है, ठीक है, इसमें मतलब कोई डिबेट नहीं है। तो प्रॉब्लम सबसे पहले ये आती है, मतलब बहुत से लोगों के माइंड में जब भी एक्वेरियम की बात होती है ना, तो एक बिगिनर के लिए स्पेसिफिकली
गोल्ड फिश टैंक, बहुत सारी गोल मटोल सी फिशेस, फिन्स फेदर्स वाली कलरफुल इधर उधर, ऐसे दिखने वाली जो ऐसे थोड़ा हिल हिल के चलती हैं, देन उनके फेदर्स वगैरह ऐसे हिलते हैं। और एक ऐसा टैंक जो कि एक शॉप के अंदर होता है जिसमें बहुत सारी गोल्ड होती है। तो सबसे पहले ना आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि भैया शॉप में जो है, सबसे पहली बात उनका प्रोफेशन है, तो ऑब्वियसली वो हर 2-3 दिन के अंदर भी पानी चेंज कर सकते हैं और उनके पास वो सारी चीज़ें रेडीली अवेलेबल होती हैं। और एक घर में एक बंदे के लिए ये सारी चीज़ें रेडीली अवेलेबल नहीं होती हैं, दैट इज़ वन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वो सारी फिशेस उनके पास सेलिंग के लिए होती हैं, तो वो 1-2 दिन 4 दिन हफ्ते भर के बाद वैसे भी वो फिशेस अपने अपने जगहों पे चली जाती हैं, ठीक है। तो शॉपकीपर कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा, शॉपकीपर आपको बोलेगा हाँ जी, आपने बोला 5 फिश डाल दो, 10 फिश डाल दो, वो बोलेगा हाँ कोई नहीं 12 ले लो, 13 ले लो, 14 ले लो। तो क्योंकि शॉपकीपर का बिजनेस है, समझो बात को, वो चाहेगा कि वो फिशेस आपके पास जल्दी जाएं। और शॉपकीपर कभी भी आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताएगा जिससे कि वो फिश जो है वो 2-3 साल 4 साल की लाइफ बिताए। आप मैक्सिमम देखोगे स्पेसिफिकली जो बिगिनर्स हैं जिनको थोड़ी सी नॉलेज कम होती है इस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, आप फिश लेकर आए, वो हफ्ता 2 हफ्ता महीना या फिर मैक्सिमम 5-6 महीने के बाद जो है वो मरवर जाती है। ये क्यों शोर कर रहा है, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा सा कुछ सिनेरियो होता है, तो जिससे आप लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, मैंने एसी बंद कर दिया, गर्मी के मौसम में देख लो, ठीक है। तो ये बात होती है। तो प्रोडक्ट्स भी, जो एक्सेसरी की भी बात करूं तो वो आपको एक्सेसरी भी ऐसी बताते हैं जो कुछ टाइम बाद आपको दोबारा से लेने आना पड़े। और मतलब फिशेस की हेल्थ से रिलेटेड वो आपसे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, बस वो आपको अपना महंगा खाना बेचने का ट्राई करेंगे क्योंकि वो भी उनका पार्ट ऑफ बिजनेस है। तो अब आओ वापस फटाफट से टॉपिक पे आते हैं। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन के अंदर मैं आप लोगों को एक सिंपल मेथड बताऊं तो जो ये 1:7 के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है। तो टैंक के अंदर कभी भी ऐसे ना सोचें कि बहुत सारी फिशेज जैसे शॉप में होती हैं वैसे ला करके भर लें, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। और स्पेसिफिकली स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि टैंक के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो भी फिश का बायोलोड वगैरह होता है वो ये सब मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो आप उसको जाके देख लेना। मैं यहाँ सिर्फ आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ। तो कभी भी शुरुआत में आपने ऐसे नहीं करना है। अब अंडरस्टैंडिंग द फिश स्टॉकिंग डेंसिटी, फिश टू वाटर सरफेस रेशियो इज 1:7। अब इस 1:7 का मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि 1 इंच की अगर जो फिश है तो उसको 1:7 यानी कि 7 स्क्वायर इंचेस का जो है पूरा एरिया जो है वो चाहिए होता है आपके टैंक के अंदर अच्छी तरीके से मतलब अपने आप को आप ये समझ लो सेटल डाउन करने के लिए। वैसे तो अगर आप ज़्यादा भर दोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेगी फिश। और बाकी फ़िश टू फिश जो है काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मेरे फ़ोन का अलार्म भी बज गया। तो ये सब जो है मैटर करता है। तो डिनोटेड 1:7 मीनिंग दैट एवरी इंच ऑफ एडल्ट फिश लेंथ देयर शुड बी 7 स्क्वायर इंचेस ऑफ वाटर सरफेस एरिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, नाउ द रेशियो इज बेस्ड ऑन प्रीमाइस एंड सफिशिएंट सरफेस एरिया अलाउस फॉर प्रॉपर ऑक्सीजन एक्सचेंज की बात हो जाती है, यहाँ पे वेस्ट रिमूवल की भी बात होती है, स्विमिंग एरिया की बात होती है, उस फिश को तैरने की जगह भी चाहिए, रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस अमंग द फिश। तो स्पेस होना बहुत ज़रूरी है जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि उससे क्या है कि आपकी ये कैलकुलेशन भी होती है कि आपके टैंक में कितने फिल्टर हैं, वो कितना वाटर जो है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो है क्लियर कर सकते हैं। जैसे टैंक के फिल्टर्स की कैपेसिटी होती है 1000 लीटर पर आवर की, 1800 लीटर, 2000 लीटर पर आवर, मैक्सिमम जो आता है आई थिंक वो 3500 लीटर पर आवर वाला जो है वो होता है। हाँ, 3500 लीटर्स पर आवर वाला जो होता है शायद वो है जो, दैट इज़ द मैक्सिमम व्हाट आई नो विच इज़ FX6 ऑफ फ्लूअल कंपनी। और अच्छा 35-40 हज़ार रुपये का फ़िल्टर है। तो चलो खैर वो हमारा इसमें टॉपिक नहीं है। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि क्यों है, कैसे, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर सरफेस एरिया रेशो। अब ये मेंटेनिंग मतलब इसलिए रिक्वायरमेंट है कि इसके सेवरल रीजंस हैं। पहले मैं आपको हेडर्स दे देता हूँ। ऑक्सीजन एक्सचेंज, वेस्ट रिमूवल, स्ट्रेस रिडक्शन एंड वाटर क्वालिटी। तो ऑक्सीजन एक्सचेंज की बात यहाँ पे आ जाती है। जो मछलियाँ गिल्स वाली होती हैं, जो पानी के अंदर से ही ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं, तो अगर फिशेस ज़्यादा हो जाएंगी तो आपका ऑक्सीजन ऑब्वियसली डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो हर फिश को एडिक्वेट ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाएगा और आपका पानी भी जो है वो उतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। आप एयर पंप कितने भी लगा के रख ले, हर कोई टैंक प्लांटेड टैंक नहीं होता कि प्लांट्स भी ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। प्लांट्स तो प्योर ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। जो एयर पंप है आप समझिए कि वो नॉर्मल रूम की हवा पंप कर रहा है पानी के अंदर, वो कोई प्योर ऑक्सीजन नहीं होती है। अगर प्लांटेड टैंक है तो एक ये फ़ायदा हो जाता है कि प्लांट्स जो है वो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं फिशेज़ को। वेस्ट रिमूवल की बात करें तो ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली वेस्ट भी ज़्यादा होगा, मतलब वो पॉडी वॉडी करेंगी। एंड देन उसके बाद आपका जो मेन अमोनिया है वो वहीं से आता है।
एंड गैस एक्सचेंज के अंदर भी जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो जितना ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस होगा वो उतना ज़्यादा रिलीज़ जो है वो नहीं कर पाएगा, और बेनिफिशियल बैक्टीरिया की क्वांटिटी अगर उतनी नहीं है टैंक के अंदर तो अमोनिया को भी कंज्यूम जो है वो नहीं करेंगे, और अगर प्लांट्स नहीं है वो भी कंज्यूम नहीं करेंगे। तो हर किसी के टैंक के अंदर प्लांट्स नहीं होते हैं, सही होता है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क जो है वो पड़ जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट में। स्ट्रेस रिडक्शन, ओवर क्राउडिंग से कई ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो प्लांटेड टैंक की फिशेस तो ज़्यादातर ये पीसफुल वाली होती हैं, तो इनमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम थोड़ी सी एग्रेसिव या सेमी एग्रेसिव फिशेस की बात करें, सेवरम हो गई, पैरट्स हो गई, ऑस्कर्स हो गए, फ्लावरॉन, टेक्सस, ज्वेल, ये सब अफ्रीकन सिकलेट्स वगैरह, इनके अंदर आपको टेम्परामेंट इश्यूज देखने को मिलते हैं। अगर स्पेस कम होता है तो ये आपस में बहुत ज़्यादा लड़ती हैं, और इन फिशेस के अंदर फाइट इस लेवल तक जाती है कि एक दूसरे को अच्छा खासा इंजर्ड भी करती हैं, और कई केसेस में कई लड़ाइयों में फिशेस मर भी जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आता है अगर आप प्रॉपर डेंसिटी मेंटेन नहीं करते हैं, ओवर क्राउडिंग करते हैं। फिर लास्ट ये आपका वाटर क्वालिटी का इशू आ जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि अमोनिया नाइट्रेट के लेवल्स वगैरह जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से आपके टैंक के अंदर अगर मान लो आप 10-15 दिन में भी पानी बदल रहे हो, अगर आपकी ओवर क्राउडिंग है, आपको हर हफ्ते बदलना पड़ेगा बिना नागे, नहीं तो अदरवाइज आपकी फिशेस जो है वो मरना शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। नाउ डिटरमाइनिंग द आइडियल स्टॉकिंग लेवल, इसमें रिसर्च सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ये अगेन मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ, काफ़ी डिटेल है, मैं लिंक दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। रिसर्च यानी कि कौन सी फ़िश के साथ कौन सी फ़िश सूटेबल है। आप एक सेमी एग्रेसिव और एग्रेसिव को फिर भी साथ रख सकते हो, बट पीसफुल को और सेमी एग्रेसिव को, या पीसफुल को और एग्रेसिव को आप साथ में नहीं रख सकते, तो वो आपको कंसिडर करना जरूरी है। देन जब भी आप कोई फिश खरीद के ला रहे हो, अगर वो फिश ऐसी है जो आने वाले टाइम में बड़ी होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, जैसे पैरट्स हो गई, ऑस्कर्स हो गई अगेन, तो आपको एडल्ट साइज कंसिडर करना है। शॉपकीपर से आप छोटी खरीद के ले आओगे वो बड़ी हो जाएगी। बहुत से केसेस में ऐसा भी होता है कि छोटी जब वो होती है वो पीसफुल फिशेस का रह लेती है, बड़ी होकर उन्हीं मछलियों को खा भी जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। कैलकुलेट वाटर सरफेस एरिया, आपको अपने टैंक के अंदर कितना पानी है, और ये जो मैंने इंचेस की बात बताई, इनको कैलकुलेट करना ज़रूरी है। रेक्टेंगुलर एक्वेरियम्स के लिए आप लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके कर सकते हो इजीली। डिटरमाइन द नंबर ऑफ फिशेस की काउंटिंग करो, उसी से आप वो 1:7 की रेशियो निकाल पाओगे। देन कंसिडर अदर हैबिटेंट्स, ये एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जब हम टैंक के नीचे की बात करते हैं तो हम बहुत से टैंक्स के अंदर स्नेल्स होते हैं, कॉरिडोराज होती हैं, सकर फिश होती है। लोग जब फिशेस काउंट कर रहे होते हैं उनको काउंट करना भूल जाते हैं। भैया वो भी पार्ट ऑफ एक्वेरियम है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो भी वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट खा रहे हैं, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट उसके अगेंस्ट में निकाल भी रहे हैं, जैसे स्नेल्स डेड फिशेज या डेड लीव्स खा जाते हैं, या श्रिम्प्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी काउंट करना पड़ता है उस क्राउडिंग के अंदर, तो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्वेरियम। प्लान ऑफ ग्रोथ, कंसिडर द ग्रोथ पोटेंशियल। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था कि बड़े होकर जो फिश बड़ी हो जाती हैं तो आपको एडल्ट साइज को कंसिडर करना होता है। सेलेक्टिंग कंपैटिबल फिश स्पीशीज़, तो यहाँ पे वही टेम्परामेंट की मैंने आपको जैसे बात बताई थी कि एग्रेसिव फिश टेरिटोरियल होती है, ज़्यादा स्पेस चाहिए, छुपने की जगह भी चाहिए होती है, जैसे कमज़ोर फिश छुप पाए, ये सब कंसिडर करना पड़ता है। तो साइज़ का भी मैंने आपको बता दिया। वाटर पैरामीटर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अच्छा, स्विमिंग बिहेवियर एक है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। अगर बहुत से लोग ऐसा क्राउडेड टैंक देख के खुश होते हैं और चाहते हैं कि उनका टैंक भरा भरा सा लगे और ज़्यादा फिशेस ना रख के भी, तो वो टॉप ड्वेलर फिशेस होती हैं, मिड ड्वेलर फिशेस होती हैं और बॉटम ड्वेलर्स होते हैं, जैसे कॉरिडोर और सकर कैट की मैंने बात करी, और जेब्रास जो होती हैं वो ज़्यादातर वो ऊपर के पोर्शन में रहती हैं। तो जो मीडियम ड्वेलर्स फिशेस होती हैं ना, आप लोग उनको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वो मीडियम में रहने की वजह से, सेंटर ऑफ द टैंक रहने की वजह से ऊपर और नीचे भी थोड़ा बहुत घूमती रहती हैं, तो आपका टैंक थोड़ा सा भरा भरा लगता है। तो ये यहाँ से आपको थोड़ा फ़ायदा जो है वो मिल जाता है। तो इस चीज़ को आप कंसिडर करें अगर आप थोड़ा सा भरा भरा टैंक देखना जो है पसंद करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट फिश स्पीशीज थ्रू आउट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्पेस इफेक्टिवली, मेंटेनिंग द बैलेंस, रेगुलर मॉनिटरिंग, जिसमें आप अपने वाटर क्वालिटी के ऊपर जो है चेक रख सकते हैं, और अगर फिशेस वगैरह लड़ रही हैं उनके ऊपर भी आप चेक रख सकते हैं। एंड अगर आप कुछ फिशेस आपको चेंज करनी पड़ती हैं तो आप वापस भेज सकते हैं। अगर किस लोगों को ऐसी फिशेस रखने का शौक है जो छोटी से आती हैं फिर बड़ी हो जाती हैं, तो लेटर ऑन अपने आसपास के शॉपकीपर जैसे लाएँ उससे ऑलरेडी एडवांस में बात करके रख सकते हैं कि सर हम जब बड़ी हो जाएगी आपको दे देंगे, आप उसके बदले में हमें छोटी दे देना। ये तो मैं मतलब आपको पर्सनल एक्सपीरियंस की चीज़ें बता रहा हूँ, तो ये आप कर सकते हैं। स्टॉकिंग स्टेजेस, अवॉइड एडिंग टू मेनी फिशेज एट वंस, कभी भी एक साथ बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि उससे सडन बायोलोड जो है वो बढ़ जाता है, और आपका टैंक अगर वेल इस्टेब्लिश और वेल सेटेड नहीं है, जिसमें कि यानी कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं है, तो वो उस लोड को एकदम से कैरी आउट नहीं कर पाएगा।
बाकी फ़िल्टर्स के ऊपर जो है एकदम से लोड ना दें, तो वही है। तो जब तक आपका फ़िल्टर के अंदर कॉलोनी सेटअप होंगी बेनिफिशियल बैक्टीरिया वगैरह की, तो धीरे-धीरे ग्रेजुअली आप धीरे-धीरे करके फ़िश लोड जो है उसको बढ़ा सकते हैं। जब ये न्यू टैंक है उसकी बात कर रहा हूँ। फिर मेंटेनेंस में वही है, रेगुलर वाटर चेंजेस वगैरह आपने करने हैं। यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो ओस पॉलिश का आपका डी क्लोरीन भी आता है, डी एल्गी भी आता है, H2O आता है जो मिनरल्स बढ़ाता है पानी में, प्योरिटी आता है जो पानी को साफ़ रखता है, बायोक्योर आता है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, O2 आता है। तो इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड डी स्ट्रेस भी है जो जिसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाई थी। तो इन सब चीज़ों का जो है आपने बेसिकली ध्यान रखना है। बाकी अगर आप एक्वेरियम प्लांट्स जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे लेना चाहते हैं तो आप बनी कार्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको ऑनलाइन फिशेस भी मिल जाती हैं। प्लस आप मेरा लिंक यूज़ करेंगे जो डिस्क्रिप्शन में है और आपको पिन कमेंट में मिलेगा, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। बाकी आप हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जाके जो है वो फॉलो करके रख सकते हो। उन सभी के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में, और हमारा सेकंड चैनल एजे एक्वेरियम शॉर्ट जहाँ पे गिव अवे वगैरह की वीडियोस आती हैं उसको भी आप चाहें तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। सो आज के लिए बस इन्फॉर्मेशन इतना ही है। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।